नमस्कार दोस्तों, अजब सी बात है। दिल्ली में ये जो गद्दारों का प्रोटेस्ट चल रहा है, सारे समाचार, न्यूज़ माध्यम और सोशल मीडिया के तरफ से आ रहे हैं कि उस मंच पे जो भी लोग जा रहे हैं, पूर्व में सारे के सारे देश विरोधी, सनातन विरोधी बातें कहते हैं और खुलकर गाली देते हैं। जितने भी एक क्रम है, लाइन से 50, 60, 100 नेता टाइप जो लोग हैं, जो सनातन को गाली देते हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं, मोदी के खिलाफ काम करते हैं, वहाँ तक तो ठीक है। आपको मोदी से बैर हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी से बैर हो सकता है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन देश के खिलाफ और सनातन के खिलाफ ये नहीं हो सकता। और वो कौन से लोग हैं जिनको पता है, उनका बच्चा उस प्रोटेस्ट में गया है जहाँ पे सनातन के खिलाफ बातें हो रही है और उनको चिंता नहीं है। मेरे कहने के अनुसार उनको चिंता होनी चाहिए, जिनके भी बच्चे वहाँ गए हैं। इसलिए होनी चाहिए कि आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी आपसे धोखा किया है, तभी वो बच्चे का जन्म हुआ है जो कि सनातन विरोधी काम में गया हुआ है। बातें बुरी लग सकती है, पर ये गौर करने लायक है। चाहे मेरा बच्चा हो या किसी और का बच्चा हो, अगर देश और सनातन के खिलाफ काम करता है और आप सनातनी हैं, तो यूँ समझिए कि आपका जीवन साथी आपके साथ धोखा किया है। जरूर किसी गद्दार के संपर्क में वो बच्चा आया है, सोचिएगा, या फिर उस बच्चे को बुला लीजिएगा। वहाँ पे जितने नेता गए हैं, अभी आम आदमी पार्टी का वो बड़ा सा ठग गया था, उस ठग नहीं सुना कि इस मंच पे वो सारे लोग आए जो सनातन को और देश को गाली देते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि ये प्रोटेस्ट सही है, तो इसका कोई इलाज ही नहीं है। ये अब शिक्षा नीति के खिलाफ आंदोलन रहा ही नहीं है, ये आंदोलन पूरी तरह से देश के खिलाफ हो गया है। फिर भी अगर आप लोग इसको बर्दाश्त करते हैं और सही ठहराते हैं, तो इसका कोई इलाज नहीं है। आप मान के चलिए, आप रास्ते से भटक गए हैं। हम जैसे लोगों को इसके लिए कोई चिंता नहीं है, काहे कि आप जैसे लोग मात्र 30 से 35 या 40% लोग हैं जिनको मोदी हजम नहीं होता। आपको नहीं होता है, चुनाव लड़िए, चुनाव में हराइए। इस तरह से अराजकता फैला के मोदी को नहीं हटा सकते। जितना आप अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, मोदी को वोट देने वाले उतने ही संगठित और इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं हरा पाओगे। अराजकता फैला के, देशद्रोहिता करके इस देश पे, इस सरकार को तो आप हिला नहीं सकते। आपको ये हजम होता है तो ठीक है, नहीं तो एक शीशी हाजमोला खा लो। फिर भी अगर नहीं हजम होता है तो आप अपना इलाज कराओ, कुछ नहीं होने वाला है। अभी सामने में 2-2, 3-3 राज्यों में चुनाव है, 2-2 हाथ आजमा लो। इतने बड़े उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तुम्हारी ये जितनी टोली है लेकर घर घर प्रचार करो। अगर देश की जनता को लगा कि इसको हटाना है तो हटाएगी, पर आप चाहोगे कि अराजकता फैला लें, पेड़ पे पिछवाड़ा रगड़ लें और मोदी हट जाएगा, तो मुश्किल है। जितने वहाँ पे अग्रिम पंक्ति में हैं वो तो बच जाएंगे, पर वो जितने पीछे से चलने वाले पैदल सैनिक हैं, वो सब मुकदमे में फंस जाएंगे। कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए अपने अपने बच्चों को उस प्रोटेस्ट से दूर रखिए। इसके पहले भी कई प्रोटेस्ट हुए, वो सारे चेहरे
राकेश डकैत से लेके जितने नाम दो चार का ही मैं बोल रहा हूँ, पार्टियाँ जो थोड़े से चतुर नेता है वो स्वयं ना आके अपने दूत भेज रहे हैं। जैसे कांग्रेसी पवन पेड़ा को भेज दिया दूत के तौर पे। पर अति उत्साहित केजरीवाल, चूंकि उसी का ये सारा सांठगांठ है, उसी के ये तैयार किए हुए पिल्ले हैं, तो उसे तो आना ही था। जब इनको लगा कि देश की जनता नोटिस नहीं ले रही है इस कॉकरोचों का, तो अब अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भेजना शुरू कर चुके हैं। कुछ नहीं होगा, मेरी मानिए सलाह, कुछ नहीं होगा। आपको चुनाव में उतर के ही कुछ होगा। ये सारी मंडली लेकर आप उत्तर प्रदेश में प्रचार में लग जाओ, नहीं लगोगे तो पिछवाड़ा सूझ जाएगा। अगर इस बात से सहमत नहीं हो तो अपना इलाज करा लेना। धन्यवाद।